Okay, so students, today I will teach you about tenses. टेंस होते कैसे हैं, कैसे हम लोग पहचाने कि ये टेंस है क्या, कौन सा टेंस कौन सा है। सो पहले हम टेंस बताते हैं टेंस है क्या। सो देखिए टेंस, इसमें टेंस है। टेंस से हमें क्या पता चलता है, टाइम। ये हमें पता था टाइम मीन्स किस टाइम में कौन सा वर्क हो रहा है। टेंस हमें क्या बताता है, टाइम, किस टाइम में हमें कौन सा वर्क करना है। जैसे कि हम लोग टेंस मीन्स टाइम, टाइम को 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। टेंस मीन्स टाइम, तो टेंस को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हियर सी, पहला जो है हमारा प्रेजेंट। पहले हम लोग प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट क्यों बोला कि जो आप प्रेजेंट में अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो प्रेजेंट है ये। प्रेजेंट में जो वर्क हो रहा मीन्स प्रेजेंट मीन्स अभी जस्ट जो वर्क हो रहा है, जो अभी किया जा रहा है, अभी फिनिश हो जा रहा है, वो प्रेजेंट। पास्ट क्या होता है, पास्ट जो पहले हो चुका है, खत्म हो गया, आपने कर लिया। इसलिए बोलते हो कि मैम आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, आई कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्या बोल रहे हो, मैंने अपना वर्क कर लिया कंप्लीट में। सेकेंड फॉर्म में पास्ट में, वो होता है पास्ट टेंस में आप बात कर रहे हो। अगर आप फ्यूचर में बात करोगे, जैसे आप फ्यूचर में करोगे कौन सा टेंस बोलोगे, ओके मैम आई विल कंप्लीट माई वर्क, जो आपने मुझे वर्क दिया है आई विल कंप्लीट। इसका सेंस क्या है, विल क्या शो कर रहा है, फ्यूचर। चलो हम ये भी लिख लेते हैं। ये जो भी फ्यूचर होता है वो क्या शो करता है, विल और शैल भी लगाते हैं। ये क्या है हमारी, ये होती है हेल्पिंग वर्ब की। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जैसे कंप्लीटेड। और हम लोग क्या लाते हैं, इससे हमें पास्ट पता चलता है। और हम लोग पास्ट कैसे पता कर लेंगे, वॉज वर्ब से। वॉज और वर्ब ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वॉज एंड वर्ब ये पास्ट में ही आते हैं। तो वॉज वर्ब से हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट बोल रहे हैं। और किस और क्या पास्ट पता चलता है, एक और चीज होती है पास्ट के लिए, थर्ड वन इज हैड। हैड लगाते प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे वर्ब एक्शन वर्ब हम लोग बोलते हैं ना, कि डू, डू की थर्ड फॉर्म डू डिड डन। डन क्या होगी, थर्ड। तो थर्ड फॉर्म ऐसे निकालते हैं, थर्ड फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो पास्ट में कौन कौन से हमें हेल्प करेंगे बताने में सेंटेंसेस को। एक तो वॉज वर्ब बता के हम लोग पास्ट को बता सकते हैं, एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म बता के हम लोग पास्ट को बता सकते हैं, और एक हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बता के हम लोग थर्ड पास्ट को इंडिकेट कर सकते हैं, मीन्स पास्ट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। प्रेजेंट की कैसे बारे में बात करें, प्रेजेंट हमें क्या बताता है, प्रेजेंट में अगर आप कुछ बात करोगे तो कैसे बात करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस के साथ। जैसे शी रीड्स, शी मैम शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं भी जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। यू ऑल्सो गो टू स्कूल, वी ऑल्सो गो टू, हम सब जाते हैं, वी ऑल्सो गो टू स्कूल। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी हम लोग बता सकते हैं कि प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बता सकते हैं। और कैसे हम बता सकते हैं, एक ये हो गया फर्स्ट, और हम लोग सेकेंड है कि इज एन आर, इज एन आर प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगा के भी हम लोग क्या बता सकते हैं, प्रेजेंट टेंस को हम बता सकते हैं, ठीक है। और एक और हेल्प ले लेते हैं, हैव, हैज और हैव का भी यूज करते हैं, हैज प्लस हैव, ठीक है। हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हम लोग बता देंगे। इसको भी यूज करके, जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, मैं कर चुकी हूँ, आई हैव डन माई वर्क, मैम आई हैव डन माई वर्क, मीन्स अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया, आई हैव डन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, हैज और हैव लाते हैं, हैज और हैव ला रहे हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी चीजें से प्रेजेंट, प्रेजेंट को बताने के लिए क्या क्या चीजें हमें हेल्प कर रही है, देखिए। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, हम लोग टेंस की बात कर रहे हैं ना,
प्रेजेंट, अच्छा किसी बताया कि प्रेजेंट टेंस हम बताइए कैसे होता है। प्रेजेंट टेंस हम लोग कैसे बता सकते हैं? प्रेजेंट टेंस हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग बोल सकते हैं और एस और ई एस लगेगा। एस और ई एस कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, अभी हम इसको बताते हैं, अभी हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे आपको, है ना। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला फर्स्ट नंबर तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्या करना है। सेकंड में हमें कैसे बताओगे कि प्रेजेंट है या प्रेजेंट टेंस है, ये इज एम आर का यूज करोगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गोइंग, गो के साथ आईएनजी लगा तो गोइंग, ठीक है। इसी तरह थर्ड हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये प्रेजेंट है। हैज हैव क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है अभी हम इसको ही बता देते हैं आपको। प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट बताता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी हमें प्रेजेंट को ही बताता है। एक और प्रेजेंट को बताने का तरीका है फोर्थ वन, इसमें भी has have लिखते हैं प्लस been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फॉर टाइम बताने के लिए आता है। ये कुछ अलग तरह का सेंटेंस है लेकिन हेल्प करता है मुझे प्रेजेंट को बनाने में। मीन्स प्रेजेंट जो कि टाइम होता है उसको बनाने में मुझे हेल्प करता है, प्रेजेंट को बताने में हेल्प करता है। इज अ काइंड ऑफ, ये टाइप्स हैं ये। प्रेजेंट को बताने में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प करती है, इज एम आर प्लस आई एन जी हेल्प करती है, हैज हैव हेल्प करती है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी भी मुझे हेल्प करेगी बताने में, ठीक है। वर्ब आईएनजी हेल्प करेगी, जैसे कि हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और टाइम के लिए सिंस और फॉर का हम लोग यूज करते हैं, फॉर या सिंस। सिंस फॉर जब हम लोग आगे इसको करेंगे तो हम लोग ये बता देंगे आपको कि कहाँ पर फॉर यूज करते हैं, कहाँ पर सिंस यूज करते हैं, किसके साथ हैज यूज होता है, किसके साथ हैव यूज होता है। ये सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, सब्जेक्ट जैसा होगा हम लोग उससे अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो ये देखिए आपको पहले तो प्रेजेंट समझ में आ गया कि कितने तरीके से हम लोग प्रेजेंट को बोल सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हम लोग प्रेजेंट को बोल सकते हैं उसी तरह हम पास्ट को भी उसी तरीके से बोला जा सकता है। क्या तरीका है पास्ट को बोलने के लिए, देखिए वो आपकी सेकेंड फॉर्म पहला है। सेकेंड हमारा वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी आती है, जैसे कि आप इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसी तरह वॉज वर पास्ट के लिए होता है ये, पास्ट के लिए बोलने का तरीका है कि पास्ट को आप इंडिकेट कर सकते हो, पास्ट को बताने में हेल्प करते तरीके। फर्स्ट वे हमारा ये है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से बता सकते हो पास्ट, और दूसरा तरीका है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। इसको, इससे भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं पास्ट को बताने में, क्या किया है वो। जैसे कि कैसे बोलोगे, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, आई वॉज वाटरिंग माई प्लांट। क्या कर रहे थे, आपसे क्वेश्चन आता है बच्चे आप क्या कर रहे थे। आई वॉज वाटरिंग माई प्लांट्स मीन्स मैं अपने प्लांट्स को पानी दे रहा था। आपने पास्ट बताया ना, दे रहा था। सो आई वॉज वाटरिंग प्लांट्स। तो ये है आई वॉज वाटरिंग, इसमें आपने इसकी हेल्प ली, पास्ट बता देंगे। आप चलो इसकी हेल्प ले लेते हैं, कैसे बोलोगे, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से आप पास्ट कैसे बताओगे। जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपने काम कर लिया, यस आई हैड डन माई वर्क बिफोर 2 hours। हमने 2 घंटे पहले ही कर लिया है काम। आई हैड डन माई वर्क, मैंने कर लिया था। आई हैड डन माई वर्क, पहले कर लिया था। हम लोग ये भी पास्ट को बताने में हेल्प कर रहा है, हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म। आई हैड डन माई वर्क, मैंने कर लिया था अपना वर्क। किसी पूछा क्यों क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग, काम नहीं करना है। तो कहते हो मम्मा आई हैड डन माई वर्क बिफोर 2 hours, 2 घंटे पहले मैंने वर्क कर लिया था। इस तरीके से तो आप पास्ट को बताने, जो भी पास्ट एक्टिविटी होगी आपकी, ये प्रेजेंट एक्टिविटी बताने के लिए आपको ये चीज़ें हेल्प कर रही है। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर वे हमने आपको बता दिए, 4 वे से आप प्रेजेंट को बता सकते हैं, प्रेजेंट की एक्टिविटी। हाँ, ये पास्ट की एक्टिविटी बताने के लिए आपको वेज है। पहला सेकेंड फॉर्म से बता सकते हो, वॉज वन प्लस आई एन जी प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड वे है। और फोर्थ वे आपका क्या है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से रहेगा। फोर्थ वे आपका रहेगा, द फोर्थ वे इज हैड,
हैड करोगे और बिन करोगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखोगे। तरीका है बताने का, ठीक है, ये वे है, ये भी अलग वे है, फोर्थ वे है। आईएनजी लिखोगे और फिर क्या करोगे, सिंस एंड फॉर को बताओगे। इसी तरीके जैसे प्रेजेंट में बोलोगे वैसे पास्ट में भी, जिस तरह प्रेजेंट में चीजें होती है बताने के लिए, हेल्प करने के लिए, उसी तरह पास्ट में भी होती है हेल्प करने के लिए। ये देखिए इसमें भी 4 वेज है, जैसे इसमें 4 वेज है, इसमें भी 4 वेज है। हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर का हम लोग यूज करते हैं। ये भी एक तरीका है बताने का। इसको जब हम बताएंगे तो आपको सेंटेंसेस विद द सेंटेंस हम आपको क्लियर कर देंगे किस तरीके से हम यूज करते हैं। पहले तो आपको आना चाहिए कि जो टेंस होते हैं उनको, उसको बोलने का क्या तरीका है, किस किस वे में हम लोग टेंस का यूज कर सकते हैं। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट टाइम में बोल सकते हैं, पास्ट को बोल सकते हैं और फ्यूचर के बारे में भी बोल सकते हैं। वेज हमने लिख दिए हैं कैसे कैसे। एक पहला वे होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट बोलने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस। और सेकंड तरीका इज एम आर यूज करेंगे अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, किसी के साथ इज आता है, किसी के साथ एम आता है, किसी के साथ आर आता है। वो जब सेंटेंस बताएंगे तब हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि इस किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है। यानी इतना तो मुझे इतना क्लियर होना चाहिए कि जो टाइम होता है ना हम लोग कैसे बताएंगे, उस टाइम क्लियर हो जाए। तो फ्यूचर के लिए बिल्कुल सेम इसी तरह, जिस प्रेजेंट में आपने 4 टाइप्स से बोलने का तरीका आपने ढूंढा, पास्ट में भी आपको यही तरीके बताए गए हैं। पास्ट में 4 वेज मैंने बता दिए, पास्ट को भी बताने के लिए हम लोग 4 वेज यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की यहाँ पर कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट में, वाज वर्ब प्लस आईएनजी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। थर्ड वे है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ वे है हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, सिंस फॉर आता है। ये उसी तरह हम फ्यूचर में लिखते हैं, फ्यूचर को भी हम इसी तरीके से वेज में बता सकते हैं। फ्यूचर को भी पहला तरीका फ्यूचर का बताने का क्या है, जो पहला तरीका है हम लोग क्या बोलते हैं, विल शैल। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे शी विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल कहाँ जाएगी, शी विल गो टू स्कूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आईएनजी सॉरी आईएनजी नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो वेंट गॉन, गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ही हेल्प करती हैं बताने में, ठीक है, फॉर्म्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्यूचर क्या है, विल शैल से पता चला फ्यूचर है। जैसे कि हम बोलना चाहते हैं हाँ हाँ मैम शी विल गो टू स्कूल, हाँ जाएगी। अब जब जाएगी कैसे बोलोगे, फ्यूचर की हेल्प से बोलोगे कि हाँ हाँ जाएगी, ठीक है। तो जब आपके विल और शैल होगा, फ्यूचर में बात कर सकते हो, तभी तो आप बोलोगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में पहला तरीका विल शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड जो वे है हमारा फ्यूचर को बोलने के लिए हाँ हाँ शी विल, हाँ हाँ खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग, खाना पका रही होगी, यस शी विल बी कुकिंग। विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये भी होता है कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए। ये एक दूसरा तरीका है बताने के लिए फ्यूचर। आपका पहला वे ये है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड वे है विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोल लगाते हैं। और जो कि थर्ड वे है बताने का, इसका भी तीसरा तरीका है, राइट। क्या तरीका है, थर्ड वे, चलो हम लोग इसको यहाँ बताते हैं। थोड़ा मुझे प्लेस चाहिए बताने के लिए, प्लेस में प्लेस। सो हम लोग यही थोड़ा सा बताते हैं कि थर्ड वे क्या है फ्यूचर बताने का। थर्ड वे है विल हैव और शैल हैव, ये तरीका दूसरा है। विल हैव, शैल हैव। विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी विल हैव डन, ठीक है। तो क्या होगा, विल जो कि फ्यूचर जैसे, अच्छा फ्यूचर बताने का देखिए तरीके देख कर लो। फ्यूचर बताने के हम लोगों के तरीके कौन से सीखे, विल से। विल बोलेंगे शी विल
शी विल बी कुकिंग, तो ये फ्यूचर हो गया। लेकिन कैसे हम लोगों ने किसकी हेल्प ली? विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, शी विल बी कुकिंग, है ना। और एक दूसरा नेक्स्ट तरीका हम लोगों ने क्या देखा? शी विल गो टू स्कूल। हाँ हाँ, विल और शैल आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये भी एक तरीका है, वे है फ्यूचर बताने का। क्या है? शी विल गो टू स्कूल। हाँ हाँ, वो स्कूल जाएगी, शी विल गो टू स्कूल। ठीक है। और एक थर्ड तरीका हम लोगों ने देखा है कि हम लोग थर्ड तरीका क्या है? शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। जैसे कि हाँ हाँ, कर चुकी होगी, फ्यूचर की बात है ना, वो अपना वर्क कर चुकी होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड मीन्स विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी एक वे है इसका बताने का, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये थर्ड वे है इसका फ्यूचर बताने का। फ्यूचर बताने का हमारा थर्ड वे है। आई विल, सॉरी, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फ्यूचर बता सकते हैं। सेकंड वे है विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, ये हमारा सेकंड वे है बताने का फ्यूचर। और थर्ड वे क्या है? विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, कर चुकी होगी वर्क। फ्यूचर में कंप्लीशन बता रहे, किसी वर्क का फ्यूचर में कंप्लीट कर चुकी होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अब आप पूछ रहे हो पता नहीं वो क्या कर रही होगी, इसलिए काम कंप्लीट किया होगा कि नहीं कंप्लीट किया होगा। अगर आप कंफ्यूज हो, आप किसने आंसर दिया, ओहो नो नो, शी कर चुकी होगी, शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, शी वाज टॉकिंग अबाउट दिस, ना वो बात कर रही थी, मैंने आई हर्ड, मैंने ऐसा सुना। ठीक है, सुना पास्ट है ना, मैंने सुना, आई हर्ड लाइक दिस, शी वाज टॉकिंग लाइक दिस, आई थिंक शी विल हैव, कर चुकी होगी, शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, कर चुकी होगी, फ्यूचर। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से फ्यूचर बताते हैं। तो फ्यूचर जो कि ये टेंसेस होते हैं ना, वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं कि जो हम लोग टाइम से बात करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, है ना। और ये एक फोर्थ तरीका इसका भी होता है बताने का। जैसे हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, तो जो कि वेद मैं यहाँ लिख देती हूँ, हियर फ्यूचर को मैं यहाँ फोर्थ वे लिख रही हूँ। ठीक है, ये फ्यूचर का फोर्थ वे ऊपर लिख देती हूँ कि देयर इज नो प्लेस। सो फ्यूचर का फोर्थ वे है विल हैव बीन, जो कि बीन हम लोग ला रहे थे, और शैल हैव बीन, तो बीन आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ये देखो, और सिंस फॉर, जैसे हमने सिंस फॉर का भी यूज नहीं बताया, अभी बताती हूँ। सिंस और फॉर का हम लोग यूज करते हैं, बस इसीलिए हम लोग इसमें क्या लाते हैं, विल हैव बीन लाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लाते हैं, और सिंस फॉर का भी यूज करते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, सारा नोट डाउन कर लीजिए एक जगह, है ना, सारा का सारा एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें जो टेंसेस हम बताएंगे ना वन वन, जैसे कि पहले हम प्रेजेंट को बताएंगे, फिर हम लोग पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, इस तरीके से ग्रेजुअली धीमे धीमे बताते रहेंगे। ठीक है, सो आपको बस इतना आना चाहिए कि टेंस होते क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट टेंसेस। टेंसेस हमारे क्या होते हैं, टाइम होते हैं, टाइम होते हैं। कौन कौन से टाइम में हम लोग बात कर सकते हैं? एक तो अभी जस्ट मैं पढ़ा रही हूँ, हम टीचिंग यू, एंड यू आर लिसनिंग एंड यू आर वॉचिंग मी, तो ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट में ही तो हो रहा है। तो हम लोग प्रेजेंट की हेल्प से बोलेंगे, हमारे प्रेजेंट की हेल्प से क्या क्या सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोल सकते हैं, आई इज एम आर प्लस आईएनजी से बोल सकते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बोल सकते हैं, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से हम लोग बोल सकते हैं। ये भी तरीका है देखिए बोलने का। ये सब हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में बोलने के लिए ये जो टाइप्स है ना, 4 टाइप्स, 1 2 3 4, ये हमारी हेल्प करती है बोलने में। बस आपको ये सब ये दिमाग में रखना पड़ेगा, माइंड में सेट करके उनको रख लेना है कि प्रेजेंट बताने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प होती है, क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SOPS, आपको लर्न होना चाहिए सर, है ना, लर्न होना चाहिए। जब तक लर्न नहीं होगा कुछ नहीं कर पाएगा, लर्न कर। सेकंड कैसा है, जो सेकंड वे है हमारा इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या बताने के लिए, प्रेजेंट बताने के लिए। ठीक है, ये आपको लर्न करने में। पास्ट बताने के लिए देखिए फर्स्ट वे क्या है हमारा,
वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लोग इससे बता सकते हैं। सेकंड वे क्या है, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, है ना, ये भी तरीका है बताने का पास्ट। थर्ड वे क्या है हमारा, थर्ड वे है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तरीका है पास्ट बताने का, हैड आता है इसमें। और फोर्थ वे है ये देखिए, हैड बिन, है, सिर्फ हैड बिन आता है इसमें, है इसमें दो आते हैं, हैज और हैव आता है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट का जो होता है सिर्फ हैड ही आता है, हैड बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस और फॉर का हम लोग यूज करते हैं, वो हम जब बताएंगे कैसे किस तरीके से यूज करते हैं तब हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आपको बस वे सीखना है किस किस वे में हम लोग बात कर सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। फ्यूचर का भी फोर ही वे होते हैं, जैसे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के भी फोर वे होते हैं। पहला वे विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यस आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। शी के लिए विल आएगा और आई के लिए शैल आएगा। ये जब हम लोग टेंसेस सीखेंगे ना किस तरीके से बनाते हैं, तब हम लोग टेंस वाइज हम लोग क्या सब्जेक्ट में विल, किस सब्जेक्ट में विल आएगा, किस सब्जेक्ट में शैल आएगा, देन वी विल डिस्कस। और यहाँ सेकंड वे क्या है, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। शी विल बी कुकिंग, बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग, माय मदर विल बी कुकिंग, बना रही होगी खाना। हाँ, ये वे है। थर्ड वे क्या है, she will have completed her work, उसने कर लिया होगा अपना काम, बहुत चालाक है लड़की, या she उसने अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी होगी, yes she will have completed her work। हाँ, ये फ्यूचर है तो बताने का फ्यूचर वे है, सही कहा है। और फोर्थ वे यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि देयर वाज नो प्लेस, सो हम लोग फोर्थ वे कहाँ पर लिखा है, ऊपर देखिए यहाँ पर फोर्थ वे, फ्यूचर बताने का फोर्थ वे यहाँ है। क्या है तरीका, will have been, will have been, shall have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, और सिंस और फॉर का यूज करते हैं टाइम के लिए, जैसे सेंटेंस वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, she will have been studying for 2 hours, 2 घंटे से ना, for 2 hours, राइट। ये है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं इसको, फोर्थ वे को। सो अभी हम लोग बस इतना, आपको क्या करना है, बस इतना सारा लिख लेना है, अपनी कॉपी में मेंटेन कर लीजिए क्या टेंसेज हैं, क्या क्या टाइप से टेंसेज के, किस तरीके से हम लोग टेंस बोल सकते हैं, प्रेजेंट को बताने के लिए क्या तरीके हैं, 4 वे हमने बताए हैं, ठीक है। सारे 4 वे लिख लीजिएगा, क्या तरीका है करने का। आप पहले फॉर्मूला सब लिख लीजिएगा, उसके बाद जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे बताएंगे, तो हम लोग सेंटेंसेस के यूज से हम लोग समझ जाएंगे किस तरीके से अच्छा प्रेजेंट यूज करेंगे, पास्ट यूज करेंगे, फ्यूचर यूज करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही बहुत है, ओके। फर्स्ट क्लास के लिए टेंस आप बताने के लिए इतना बहुत है, सफिशिएंट है। हम लोग नेक्स्ट अपनी क्लास में बात करेंगे कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस कीज। ये हमारे की है, हम लोगों ने की बात कर ली है, ये सब हमारी चाबियां हैं, की है। प्रेजेंट की क्या है, पास्ट को कैसे बनाते हैं, फ्यूचर को हम बात करने के लिए कौन कौन सी की का यूज कर लेते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट अपनी क्लास में बात करते हैं। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।